हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीपीएल के लिए जाना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं, बट आपके क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स सब्जेक्ट था, तो कैसे आप अपने एलिजिबिलिटी को एनआईएस के साथ कंप्लीट कर सकते हो उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। किस किस तरह के पेपर्स होते हैं यहाँ पे, कौन से पेपर आपके लिए प्रेफर करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन में, एंड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एनआईएस में रजिस्टर करने के लिए, वो सारा डिटेल्स में जानने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीपीएल के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी होता है वो होता है आपके क्लास 12th में फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर आपके ये सब्जेक्ट्स नहीं है, लेट से आप बायो स्टूडेंट्स हैं और आपके पास मैथ नहीं था, तो आप केवल मैथ्स के एग्जाम एनआईएस से देके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथमेटिक्स था, तो आप केवल फिजिक्स का एग्जाम देके एनआईएस से अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास मैथ नहीं था या आप ह्यूमैनिटीज से भी हैं, तो आपको फिजिक्स एंड मैथ दोनों देना पड़ेगा। इंग्लिश तो कॉमन रहता है, सबके पास होता है। इनकेस अगर आपके पास इंग्लिश भी नहीं था, तो आप इंग्लिश का भी पेपर दे सकते हैं। तो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है यहाँ से देने के लिए। एंड यहाँ पे जो है कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आपको सीपीएल के लिए जो है एक परसेंटेज चाहिए, बट काफ़ी जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे क्राइटेरिया रहते हैं। तो बेसिकली 60% हमें स्कोर करने का जो है हमारा टारगेट रहना चाहिए होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिटेल्स में कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें एग्जाम्स कब देना है, एंड उसके साथ साथ इसमें क्या किस तरीके के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो पाते हैं। एनआईएस बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड हमेशा एग्जाम हुआ करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि ऑन डिमांड में देना है या पब्लिक एग्जाम देना है, एंड इस बेसिस पे आप जो है अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो कितना टाइम लगेगा एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए वो भी मैं बता दूंगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। लेट्स से कि अगर आप 40 के आसपास के हैं और फिजिक्स और मैथ देना चाहते हैं, तो क्लास 12 ऑलरेडी पास है तो आप दे सकते हैं। और आपका एज अगर कम भी है, लेट से 18 के आसपास है, तब भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरीके का कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब 15 से कम नहीं होना चाहिए, 15 साल से कम के नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है क्लास 12th तो पास आउट होना चाहिए। अगर पास नहीं है तब भी ऑन डिमांड में दे सकते हैं। बट मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, सीपीएल के लिए आप जा रहे हैं और आपके पास जो है मैथ एंड फिजिक्स नहीं था, तो आप 12th पास आउट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया कि आप एलिजिबल हैं, सब लोग पेपर दे सकते हैं। एग्जाम टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। एक तो होता है पब्लिक एग्जाम्स और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है, ज़्यादातर सीपीएल स्टूडेंट जो होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो हम लोग उन्हें रिकमेंड करते हैं पब्लिक एग्जाम्स के साथ जाने के लिए। यहाँ पे होता क्या है कि आपको असाइनमेंट्स के 20 मार्क्स मिल जाते हैं, प्लस प्रैक्टिकल्स तो रहते ही है जो भी 20 मार्क्स का हो सकता है फिजिक्स के लिए, एंड उसके बाद से थ्योरी का होता है। लेट से 80 मार्क्स का पेपर हो गया थ्योरी में। ठीक है, अब ऑन डिमांड एग्जाम्स में होता क्या है कि यहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं होता, तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको हो गया असाइनमेंट्स के 0 मार्क्स, मतलब असाइनमेंट्स है ही नहीं तो उसको कंसिडर ही नहीं होता। देन आपका केवल होता है प्रैक्टिकल, और वो भी मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, केवल फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, तो वो होता है 20 मार्क्स का, और इसमें से जितना भी मिल जाए आपको, प्लस आपका 80 मार्क्स का हो जाता है थ्योरी। अब ऑन डिमांड एग्जाम्स कब कब होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हो गया आपका जनवरी से लेके मार्च तक, जो अभी सेशन चल रहा है, जैन फैब और मार्च, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी एडमिशन चल रहा है। और एक होता है यहाँ पे जुलाई से लेके सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, जून में भी हो जाता है पेपर। कई बार यहाँ पे डिले होता है जून में, मतलब मिड के बाद से होता है। बट ये 4 मंथ यहाँ रहते हैं, 3 मंथ यहाँ पे, मतलब 7 मंथ जो है ये कंसिडर हो जाता है ऑन डिमांड का। तो ऑन डिमांड में होता क्या है कि आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो, कभी भी पेपर दे सकते हो। तो ये तो रहा ये। इसमें जैसे लेट से कि आपने एक छुट्टी डिसाइड कर रखा है, किस दिन को मुझे छुट्टी लेनी है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें पब्लिक एग्जाम्स की, तो ये काफ़ी इजी माना जाता है। मतलब आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो सभी स्टूडेंट्स का रिव्यू रहता है कि पब्लिक एग्जाम जो है काफ़ी इजी रहता है एंड स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पे जो पेपर होता है, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट जो है इतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि इसमें जो पेपर होता है वो 1 साल पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो अक्टूबर 2024 के लिए एडमिशन चल रहा है। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कम्युनिटी में, सिविल कम्युनिटी में 20 अक्टूबर 2024 के लिए ही हम लोग स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिमांड के लिए भी हैं। ऐसा है कि जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है और इतना वेट नहीं कर सकते, तो वो पहले ही दे रहे हैं पेपर्स। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस में जाना है। ये वाला इजी रहता है। ठीक है, इजी की वजह से इसमें जा सकते हो, और इजी के साथ साथ स्कोरिंग रहता है, मतलब अच्छे परसेंटेज से। आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं मेहनत कर लूंगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल हैं जो ऑन डिमांड में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ये तो रहा आपका एग्जाम टाइम, एक तो अक्टूबर में होता है और एक अप्रैल में हो जाता है। यहाँ पे अप्रैल
अब 2024 के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा, अब आपको 2025 के लिए मिलेगा, और अक्टूबर 2024 के लिए एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी इजी ऑनलाइन होता है, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। इसमें थोड़ा सा जो है आपको चीज़ों को ध्यान देना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आगे मैं बता दूंगा। एडमिशन में हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके स्टडी मटेरियल्स हर एक चीज़ों के लिए गाइडेंस देते हैं। तो नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सारा डिटेल्स मैं आपको समझा देता हूँ। एनआईएस की वैल्यू को लेकर काफ़ी बच्चों को चिंता रहता है कि एनआईएस तो पहली बार सुन रहा है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता क्या है। एनआईएस को आप सीबीएसई जैसा ही समझ सकते हो। सीबीएसई में जैसे पेपर्स होते हैं बोर्ड के, वैसे ही एनआईएस में भी होता है। हालांकि यहाँ पे एनआईएस जो होते हैं वो सीबीएसई के स्कूल यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम दिलाने के लिए, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय में पेपर होता है। तो ये वैल्यू सिमिलर होता है जैसे सीबीएसई का है, क्योंकि सीबीएसई आप लोग को इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं देता, इसलिए आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। और स्टेट बोर्ड में भी ऐसा कंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे रेगुलर स्कूलिंग करना पड़ता है। और ये ओपन है तो यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी के लिए पेपर दे सकते हैं, इवन आप वर्किंग है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी वो बाउंडेशन यहाँ पे नहीं रहता, इसलिए सजेस्टेड रहता है, ठीक है। तो वैल्यू के लेके आपको चिंता नहीं करना है, और हमेशा से मतलब पिछले 10-12 सालों से डीजीसीए जो है एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, तो आपको क्यों चिंता रहे करना है इसका, ठीक है। असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल की बात करें तो पब्लिक एग्जाम में होता है असाइनमेंट्स प्लस प्रैक्टिकल दोनों, जो मैंने बताया। बट केवल ऑन डिमांड एग्जाम्स में केवल प्रैक्टिकल रहेगा, तो फिजिक्स के लिए केवल, इनकेस केवल आपको मैथमेटिक्स देना है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, केवल थ्योरी एग्जाम दे के आइए, खत्म। फिर आपका रिजल्ट होता है। रिजल्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 मंथ के आसपास लग जाता है आपको रिजल्ट आने में। मतलब 1 मंथ से हमेशा ज़्यादा ही लगा है आज तक। तो 2 मंथ तक हम स्टूडेंट्स को कहते हैं वेट करने के लिए। रिजल्ट आ जाने के बाद से आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, एंड देन आप जो है डीजीसी लाइसेंस के लिए जा सकते हो। आप क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन पहले ही करा लेना या साथ में करा लेना, दोनों ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट है तो कोई इशू नहीं है, आप जो है एनआईएस का पेपर दे सकते हैं। बट आपको लगता है कहीं से कि मेरे को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए, तो क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारा चीज़ें हमारे साइड से प्रोवाइडेड होता है। आपका स्टडी नोट्स हो गया, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह हो गया, असाइनमेंट्स के लिए सपोर्ट्स हो गया, सारा चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको एक ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं जहाँ पे सभी सीपल कैंडिडेट होते हैं, उनके साथ हम मीटिंग में कनेक्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी चीज़ें बताया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहते हैं, उसमें आप अपने डाउट्स भी ले सकते हो। नोट्स की बात करें तो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स मिल जाता है, जो आप जो है रेफर कर सकते हो। बट ये जो है आपका ऑन डिमांड के केस में जो है नोट्स तो आपका सॉफ्ट मटेरियल्स रहता है। बट अगर पब्लिक एग्जाम्स में आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे बुक्स आपके डोर स्टेप्स पे मिल जाता है, ठीक है। कम्युनिटी की बात करें तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम लोग ऐड कर देते हैं, जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, एंड हम वहाँ से आपको रेगुलर मीटिंग्स में इंक्लूड करते रहते हैं, वहाँ पे सारा डिटेल्स अपडेट्स वगैरह मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आता है कि हमें कितना टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशंस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम तो दोगे ही आप, प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, और फिजिक्स और मैथ दोनों है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप जो है टोटली डेडिकेटेड हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो आप जो है 2 मंथ में ही कंप्लीट कर सकते हो। एटलीस्ट 2 मंथ तो लेके चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार के आने वाले हो, ठीक है। तो 2 मंथ तो एटलीस्ट लेके चलना है अगर आप फुल टाइम देने वाले हो। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 5 to 6 मंथ्स आप देखें, क्योंकि आपका जो है फिजिक्स जो होता है वो जब आप ग्राउंड ट्रेनिंग्स लेंगे तो उस समय पर भी ज़रूरत पड़ जाता है। एंड व्हाट अबाउट द कम्युनिटी एंड सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी में हम आपको ऐड कर देते हैं, एंड देन सपोर्ट वहाँ से प्रोवाइडेड हो जाता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग के साथ रहते हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, टीम आपके साथ कनेक्ट होकर सारा सॉर्ट आउट करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास होते हैं, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि मेरे को बोर्ड एग्जाम्स देना कहाँ से है, मतलब किस जगह से देना पड़ेगा। तो एनआईएस जो है ऑल ओवर द इंडिया अपना पेपर कराता रहता है, तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आपको सेंटर्स मिल जाता है एग्जाम देने के लिए, तो कहीं से भी अपियर कर सकते हैं। और एक और क्वेरीज रहता है, क्या अगर मैं पहला अटेम्प्ट में नहीं कर पाया तो दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा। आप यहाँ पे 5 साल तक लगातार पेपर दे सकते हो एक बार रजिस्टर करने के बाद से। असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो आपको कुछ परेशान नहीं होना कि कैसे प्रिपेयर करना है असाइनमेंट्स के लिए या प्रैक्टिकल्स के लिए। वो सारा सॉल्यूशंस हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, एंड उसमें आप अपना इनपुट देके देन सारा चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड कर देते हैं आपको, ठीक है। एनआईओएस में एडमिशन के लिए आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है। आपका क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल सिग्नेचर आपका होता है, आधार कार्ड, एंड अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ओबीसी या ऐसे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद से हम आपको सारा चीज़ें बता देते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीस नहीं लगता, बहुत ही नॉमिनल फीस है, एंड सारा गाइडेंस हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप आसानी से क्लियर कर सको। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि आपको कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाता है, आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया से, वो सब आपको एक जगह पर मिल जाते हैं, उनसे आप बातचीत कर पाते हो, कौन कहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट कर, ये सारा चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।